व्यूअर्स, आपके सामने आज मैं पेशाब से मुतालिक जो शिकायतें चल रही हैं सर्दी के अंदर, बार बार रात को उठना, और जो 40 क्रॉस कर गए हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा, उनको शिकायत ज़्यादा हो रही है, उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत से लोग इसको पेशाब का इन्फेक्शन समझते हैं कि पेशाब में कोई बीमारी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। ये मसाने से लगे हुए एक ग्लैंड की शिकायत होती है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या उसे गुद्दा मज़ी बोलते हैं। इससे एक सीक्रेशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं मज़ी की रतूबत, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेटिक सीक्रेशन। ये हमारे सीमेन का एक पार्ट होता है। जिस वक्त सीमेन डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। ये एक पार्ट होता है सीमेन का ही। तो इसमें जब बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको BPH कहा जाता है, कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, गुद्दा मज़ी का बढ़ जाना। ये उम्र के साथ साथ इसके सेल्स बढ़ते हैं, ये कोई बीमारी वाली बात नहीं होती। जब उम्र बढ़ रही है, जिस तरीके से कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गायब हो जाते हैं, तो इसी तरह ये एज की, बढ़ती हुई एज की एक चेंजेस है। अब इसको देखने के लिए कि भाई इनको ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि मरीज़ को तकलीफ़ ये होती है कि वो पेशाब करने जब जाता है तो पेशाब को होल्ड नहीं कर पाता। जब ये एडवांस हो जाता है तो होल्ड नहीं कर पाता, एक तो ये परेशानी होती है। दूसरे, पेशाब करने जब बैठते हैं तो ज़ोर लगाने पर धार भी पतली होती है पेशाब की। तीसरी बात यह है कि जब पेशाब करके उठते हैं तो ऐसा लगता है कि मसाना, जो यूरिनरी ब्लैडर है, वो पूरी तरह खाली नहीं हुआ, उसमें कुछ रह गया, फिर मरीज़ को दोबारा बैठना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की शिकायत होती है, जिसकी वजह से बार बार मरीज़ को यूरिन के लिए जाना पड़ता है और परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन लोगों को होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये शिकायत हो, उनको ये शिकायत हो जाती है, या डायबिटीज़ हो, या यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, या वो तंबाकू वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये शिकायत हो जाती है। और ज़्यादा अगर ये तकलीफ़ बढ़ जाए तो फिर मरीज़ इलाज करता है अपना, और उसके अंदर सर्जरी के लिए ही उसको सजेशन दिया जाता है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ और कुछ फल, कुछ सब्ज़ियाँ कुदरत ने ऐसी बनाई हैं कि जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो शिकायत इतना नहीं बढ़ती और इतनी परेशान कुन नहीं बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, लाइकोपिन के कैप्सूल आते हैं। लाइकोपिन क्या चीज़ है? लाइकोपिन सब्जियों में पाई जाने वाली चीज़ है। टमाटर में सबसे ज़्यादा लाइकोपिन होता है, तरबूज के अंदर लाइकोपिन होता है, अनार के अंदर लाइकोपिन होता है। ये चीज़ें इसके अंदर बहुत फ़ायदा देती है। अगर आप अनार का इस्तेमाल करें, टमाटर का इस्तेमाल करें, सीज़न के अंदर तरबूज का जो सुर्खी वाला हिस्सा होता है सही हो, तो उसका इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी को लाइकोपिन मिलेगा, प्रोस्टेट को फ़ायदा होगा। अब देखना ये है कि ये प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो क्या होता है। देखिए, इसका साइज़ बढ़ जाता है, इसका वज़न बढ़ जाता है, और इसका जो जाए वकूअ है, यानी जहाँ ये पाया जाता है, वो नेक ऑफ द ब्लैडर होता है, उसके पास होता है। ये जो ब्लैडर है उसके नीचे की तरफ जाता है, और जो पेशाब की नाली है, यूरेथ्रा, उसके इर्द गिर्द ये लिपटा हुआ होता है। इसका नॉर्मल वेट जो है 15 से 20 ग्राम, और जो इसकी अगर मेजरमेंट देखें तो 3 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये इसकी मेजरमेंट होता है। बढ़ने पर ये तकलीफ़ देता है। और देखिए, जो इधर इसके सामने रेक्टम होती है, इधर तो ये चीज़ है, तो रेक्टम को हम माय मुस्तकीम बोलते हैं, और उसके अंदर जो जब इसका दबाव पड़ता है तो उधर कब्ज़ की शिकायत, दूसरे डिसऑर्डर भी पैदा हो जाते हैं। बहरहाल, जब भी हो इसका इलाज कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो मसाने में पेशाब रुका रहेगा, वो पूरी तरह खारिज नहीं होगा, और वहाँ से जो यूरेटर, जो हालेबैन जिसे कहा जाता है, गुर्दे को मिलाने वाली नालियाँ जा रही हैं, वो गुर्दे पर दबाव वहाँ से बनेगा और गुर्दे की कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। लिहाजा जब भी ऐसी शिकायत हो, 2-4 हो ऐसी शिकायत से, और ज़्यादा दिन पुरानी है, तो उसका तदारुक ज़रूर करें, और जो पेशाब है वो नॉर्मल वे में आना चाहिए, गुर्दों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर गुर्दों पर दबाव पड़ता है तो वो नुकसानदेह है।
फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का करें, जो मैंने आपको बताया टमाटर है, अनार है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और नॉन वेज चीज़ें न लें। नज़ला ज़ुकाम वगैरह के लिए दवा आमतौर से दवाएं होती हैं, उसमें एक दवा होती है जिसको एफेड्रिन बोलते हैं या स्यूडो एफेड्रिन बोलते हैं। ये इस प्रोस्टेट को नुकसान देती है। आपने तो खाई नज़ले के लिए गोली, आपने तो लिया खांसी का शरबत, उसमें स्यूडो एफेड्रिन उसने आपके जो प्रोस्टेट है इसको नुकसान कर दिया और आपको पेशाब में तकलीफ होने लगी। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचे। मैं तो कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ डेंजरस फॉर एवरीवन। आपको मैं कुछ दवाएं बता रहा हूँ। देखिए, जवारिह जालिनोस है, माजून फलासफा है, सलाजीत का इस्तेमाल है, कोर्स सलाजीत है, और ये चीज़ें जो हैं ये चंद्र प्रभावटी है, माजूनात खुरमा के साथ उसका इस्तेमाल कराते हैं। और हिमालय कंपनी की एक दवा है जिसको कहते हैं हिमपलाशिया, टैबलेट है, हर्बल टैबलेट है, उसका इस्तेमाल कराते हैं। ये मैंने दवाएं आपको बताई इसलिए कि ये मुफीद दवाएं हैं। आप अपने इलाके के किसी अच्छे फिजिशियन से, क्वालिफाइड फिजिशियन से मालूम करके कि क्या ये दवा, अब मैं तो आपकी कंडीशन नहीं समझ सकता ना, इसलिए राय नहीं दे सकता, तो इन दवाओं में से किसी का इंतखाब कर सकते हैं और आप उस दवा को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि कुछ पर्सनल मशवरे की ही ज़रूरत है और आप मुझसे मशवरा लेना चाहें तो मेरा जो कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 01140109555। इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके मशवरा ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।